औरंगाबाद के अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो अपन हर प्रोग्राम में भाषणबाजी करते, सब चीज़ें करते, लेकिन ये मैसेज हमने दिल में ये सोचे कि भाई अपने से ही शुरू करें, सादगी से शादी। और जो है तो माशाल्लाह हम पूरे औरंगाबाद के अवाम को ये तो मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पूरा ख़ानदान रिश्तेदारी जो है इसी तरीके से जो है तो शादियाँ जो है तो शॉर्ट में करे। माहौल के हिसाब से सामने वाले को भी देखना चाहिए और ये जो खुराफात है इसको भी सबसे पहले नज़र में रखना चाहिए कि ये खुराफात सब बंद हो जाए। कि हुजूर ने भी अपनी शादी बहुत सादगी में किए थे, अपने को भी उनकी नक्शे कदम पर चलना है। रोज़ाबाग में शायद औरंगाबाद में पहला जो कदम है जो इन्होंने उठाया है, बच्ची भी मेरी स्टूडेंट है और बच्चा भी है, बच्ची हाल ही में 12वीं में है, अभी उसकी इम्तिहान है, तो सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये काम का अंजाम दी है। ये हमारे चैनल में आपका खैर मकदम में स्वागत है। तमाम दर्शकों को एक बेइंतहाई बेमसरत और खुशी की बात हम बताने जा रहे हैं। हम देखते हैं समाज में शादियां बहुत होती हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से, अखबारात के माध्यम से, खासकर मुस्लिम समाज की जो बातें निकल के आ रही हैं, जो खबरें निकल के आ रही हैं, वो ढकी छुपी नहीं हैं। उससे हम दोहराना नहीं चाहते कि हालात किस कदर बदतरीन होते जा रहे हैं। ऐसे हालात में अगर समाज के चुनिंदा लोग, समझदार लोग, बादशाह लोग अगर कुछ फैसला ले ले कि हम सादगी से निकाह करेंगे जो सुन्नत रसूल भी है, तो सोचिए कितना अजीम काम होना होगा। और उसके असरात वो तबकात जो हाथ मजदूर है, जिसके लड़की का बाप अगर मट्टी काम करता है, रिक्शा चलाता है, तो सोचिए उसके लिए कितनी बड़ी राहत और खुशी की बात है। हम समझते हैं ये तमाम जो चेहरे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये वो अजीम चेहरे हैं कि जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाकर एक समाज को एक वो मैसेज दिया है कि अगर काश समाज के तमाम लोग इस तरह की पहल करें तो याद रखिए वो गरीब बेटियों के माँ बाप की दुआएं क्या निकलेंगी वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। चलिए कुछ बात को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका पूरा नाम बोलिए, इसके बारे में थोड़ा सा वजाहत फरमा दें आप। मेरा नाम मैं डॉक्टर शेख सलीम, मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज में प्रिंसिपल था, मैं रिटायर हो चुका हूँ। ये मेरा भतीजा है जिसकी आज शादी हुई है, और ये मेरे पोती के वालिद हैं, नवासी के वालिद हैं। ये हम सब फैमिली मेम्बर हैं। ये रिश्ता ऐसा तय हो गया, हम जब ये लोग रिश्ते के लिए आए थे तो हमने घर में बैठकर तमाम लोगों ने रिश्ता तय कर लिया। आज ये लोग तारीख के लिए आए थे, हमने कहा कि तारीख क्या करते हैं, चलिए एक शादी कर लेंगे। सभी ने इसको कबूल किया और हम सब के मशवरे से आज ये शादी मस्जिद औलिया में निकाह हुआ है और शादी सादगी से तय हुई। इस मौके से मेरा ये कहना है कि ख़ास तौर से आज मुस्लिम माशरे में शादियाँ बहुत मुश्किल हो गई हैं, बहुत महंगी हो गई हैं और एक विकार का मसला बन गया है। तो मेरी तमाम मुस्लिम बरदरान से, और उसके असरात भी आप समाज में देख रहे हैं कि बहुत गलत असरात हो रहे हैं। हम आए दिन खबरें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं क्या बेटियों के साथ क्या हो रहा है। तो मेरी अदबन गुजारिश है तमाम मुस्लिम माशरे से कि शादियों को सादगी से करें, विकार का मसला ना बनाएं, फजूल खर्ची ना करें, ताकि ये जो हमारे गरीब अवाम हैं, गरीब बच्चे हैं, जो गरीब मज़दूर हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, उनके बच्चों की शादियाँ आसानी से हो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। और वो अमीरों की शादियाँ देख के अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला न करें। तो मैं ख़ास तौर से अमीरों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी बच्चों की शादियाँ आलीशान पैमाने पर करते हैं, लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, उसके साथ साथ अगर जो 2-4 मुस्लिम गरीब बच्चों की शादी कर दे तो ये बहुत सवाब का काम होगा और ये बच्चियाँ आपको दुआएं देगी। मैं फिर अदबन गुजारिश करता हूँ तमाम मुस्लिम माशरे से कि शादियों को सादा बनाएं, ताकि ये अवाम में ये आज जो बेरहवी है और आज जो हम मुस्लिम माशरे में जो लड़की की हालत देख रहे हैं वो उससे निजात मिलेगी और ये मुस्लिम माशरे में खुशहाली आएगी और हम सब के लिए बायस बरकत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मीडिया में, सोशल मीडिया पे पिछले हफ्ते में खबर भी बहुत गर्दिश कर रही हैं कि सिल्लोड़ के आमदार अब्दुल सत्तार सेठ, जी, वो एक बहुत राज्य मंत्री है, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। जी। उन्होंने 11 शादियों से शुरुआत की थी, इज्तिमाई शादी आज 500-700 के आसपास जाती हैं। जी। तो क्या औरंगाबाद के कुछ नेताओं को, जिम्मेदारों को आपके तरफ का पैगाम है खुला मुस्बत उनकी तरह? जी हाँ, औरंगाबाद में भी ये सिलसिला शुरू था, लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से 2 साल से बंद हो चुका है। यहाँ भी बहुत सारे हमारे जिम्मेदार हैं, सोशल वर्कर्स हैं जो पॉलिटिक्स में काम करते हैं, वो हम इज्तिमाई शादी करते हैं। और मेरी समाज से ये ख़ास तौर से ये पॉलिटिशियन से ये दरख्वास्त है कि जो ये काम करते हैं तो इज्तिमाई शादियाँ करें और इसमें अवाम भी साथ दें।
होता क्या है कि इज्तिमाई शादियाँ होती है तो लोग अपने आप को कमतरी का एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं कि भाई इज्तिमा में शादी कर ले या हमें इज्तिमाई शादी में शिरकत करे तो हमारी बदनामी होगी। इसको विकार का मसला न बनाए। मेरी अदबंस गुजारिश तमाम मुस्लिम माशरे से, यह इज्तिमाई शादियों को आपका विकार का मसला ना बनाए। ये बच्चों के अब हक़ में ये फैसले अच्छे हैं। अब ठीक है, हम स्टेटस सिंबल के लिए हम कुछ कर लेते हैं कि हमारा विकार क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, हमको लोग क्या बोलेंगे, हमने इज्तिमाई शादी का ये बोलने की बातें हैं। जो करता है, जो बच्ची की शादी होती है उसके माँ बाप का क्या हाल होता है, उन पर क्या गुजरती है, उनकी माशी हालत क्या होती है, उनको कर्जे लेना पड़ते हैं, कभी कभी अपनी जायदादें बेच देते हैं और शादियाँ करते हैं। तो मुस्लिम ख़ासतौर से सियासतदानों से गुजारिश है कि इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करें और अवाम से दरख्वास्त है कि ख़ासतौर से गरीब अवाम से कि अपनी बच्चों की शादियाँ ये इज्तिमा में शादियाँ करें कि शादियों का मसला आसान हो जाए और हमको समाज में आज जो हालात देखने में आ रहे वो ना दिखे और हमको गरीब बच्चों की दुआएं मिलती रहे। सर इरफान भाई, इस वार्ड के आप समाज सेवक हैं, सोशल वर्कर भी हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी रहते हैं। आज हमें कुछ नौजवानों से मालूम पड़ा है कि आपका भी इस पर काफ़ी सरगर्म रूल रहा है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं औरंगाबाद के अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो अपन हर प्रोग्राम में भाषणबाजी करते, सब चीज़ें करते, लेकिन ये मैसेज हमने दिल में ये सोचे कि भाई अपने से ही शुरू करें, सादगी से शादी। और जो है तो माशाल्लाह हम पूरे औरंगाबाद के अवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पूरा ख़ानदान रिश्तेदारी जो है इसी तरीके से जो है तो शादियाँ जो है तो शॉर्ट में करे। सर आपके जहन में कैसा है कि ये काम हो जाना चाहिए, कुछ तो ख्याल है? बिल्कुल, देखो अभी हमारा तो मगरिब तक ऐसा कोई ये भी नहीं था, तारीख का तय था, लेकिन हमारे रिश्तेदार जो ज़िम्मेदार लोग हैं, हम सब लोग ने राय मशवरा करे, हमारे नौशाद साहब से भी राय लिए तो नौशाद साहब ने इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह बोले कि भाई आप लोग जैसा बोलेंगे मैं उसके लिए तैयार है। हालांकि अब्बा और नौशाद के लड़के के अब्बा इन्हों माशाल्लाह माशी अच्छी हालात है उसकी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये लोग जो है तो तैयार हो गए कि भाई बिस्मिल्लाह आप जैसा बोले वैसा। ठीक। सर आप लड़के के वालिद हैं जी, तो क्या कहेंगे इस बस खुशी के मौके पर, आपके तासुरात बयान कीजिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम लोग भी इस शादी ऐसी ही सादगी से शादी करें। सर एक बात की तमन्ना होती है कि मेरे, क्योंकि शादी बार बार तो होती नहीं है, माशरे में खौल है कि भाई शादी एक बार होती है जी। तो दोस्त है, अहबाब है, दूर से रिश्तेदार आएंगे, वलीमे होंगे, हल्दी लगेंगे, बहुत सी बातें होती हैं, ये सब चीज़ एक तरफ थी और ये फैसला एक तरफ था, तो कैसा महसूस कर रहे थे आप? बहुत अच्छा महसूस हुआ है जी। कोई आप ही की तरह आपके रिश्तेदार बोलो, अहलियाने महल्ला बोलो और तमाम समाज के लोग, क्योंकि आप भी एक लड़के के वालिद हैं, एक बाप के हिस्से से तमाम जिनके बच्चे जवान हैं उनको आपको पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मैं तमाम वालिदैन से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चियों की शादी सादगी से करे। हुजूर सल्लम की हदीस है क्या अपने बच्चों की शादी सादगी से करे। आपका पूरा नाम, आप कहाँ रहते हैं? शेख अबरार शेख जब्बार, नाहिद नगर, औरंगाबाद। सर आप लड़की के वालिद हैं जी, तो कैसा लग रहा है आज, ये खुशी का पल है? बहुत अच्छा लग रहा है कि गरीब को ये मैसेज जाएगा और सब गरीब लड़कियां खुश हो जाएंगी, घर के सब सबके माँ बाप भी खुश हो जाएंगे, ताकि हम भी ऐसा करें। सर आपको लड़कियाँ कितनी है? एक लड़की है। एक लड़की। सर जब एक लड़की है तो एक बाप की ख्वाहिश होती है, चाहे मजदूर क्यों ना हो, कि मैं बहुत धूमधाम से करूंगा, मेरी बेटी के अरमान निकालूंगा। तो एक तब दुनियादारी की चंद बातें थी, रस्में थी, रिवाज थी, और उसमें आपका फैसला था, तो कैसा लग रहा था फैसला करते वक्त? हम ये मैसेज देने के लिए फैसला करें, हमारे भाई साहब है वो ताज होटल में शादी कर सकते, लेकिन हम गरीबों को मैसेज पहुँचाने के लिए हमने ऐसा काम करे। आपका पूरा नाम, आप कहाँ रहते हैं? शेख एजाज शेख मीरा। आप कहाँ रहते सर? रोज़ेबाग, औरंगाबाद। चलिए रोशन साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं हमारी तरफ से भी, शुक्रिया। ये आप सादगी का अमल अंजाम पाया है। एक बतौर नौजवान, क्योंकि नौजवान ख्वाहिश होती है कि मेरे दोस्त आएंगे, कार में आएंगे, मैं ढाबे पे खाना जाऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा, डीजे बजेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, ये तमाम शक्लें एक तरफ है जो आज चल रही हैं, और ऐसे हालात में आपका फैसला कैसा लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये आजकल के नौजवान को खुद सोचना चाहिए। नौजवान की तो ख्वाहिश होती है हर के, मतलब बहुत अच्छे से हो करो, उसका फंक्शन हर चीज़ में मतलब कि अच्छे से होना चाहिए, लेकिन माहौल के हिसाब से सामने वाले को भी देखना चाहिए, और ये जो खुराफात है इसको भी सबसे पहले नज़र में रखना चाहिए कि ये खुराफात सब बंद हो जाए। कि हुजूर ने भी अपनी शादी बहुत सादगी में किए थे, अपने को भी उनकी नक्शे कदम पर चलना है, और है को ये काम है कि मतलब सादगी से शादी करे तो बहुत अच्छी चीज़ है। आमतौर से हम देखते हैं बयानात में, चौराहे पे, नुक्कड़ों पर, रिश्तेदारों में चर्चा होती है कि सादगी करो, लेकिन कुछ ज़्यादा पहल नहीं कर पाते। आप एक नौजवान है, आपने पहल की है, तो आप एक पहल करने के बाद तमाम जो आपको उम्र के हम उम्र लड़के नौजवान, उनको क्या पैगाम देंगे आप?
पैगाम तो यही है कि बस सादगी से शादी करना चाहिए। और रहा बात के मतलब दूसरी चीज़ें की मतलब के खुराफात से उससे बचना है हर चीज़ में। अगर जब तक अपन पहल नहीं करेंगे तो और कोई इसका आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक के आप पहल करो आपके पीछे हर कोई आगे आएगा। दिल ये के चीज़ कोने में देखकर। कोई एक बात खटक रही है क्या? नहीं क्या कुछ भी नहीं, गुमराह सोचती अल्हम्दुलिल्लाह तो- नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं। अच्छा, आपका पूरा नाम बोलिए, कहाँ से ये बोलिए, इसके बाद तासुरात दीजिए आप। मेरा नाम शेख अब्बास, मैं मौलाना कॉलेज में लेक्चरर हूँ। जी, आज के ये शादी की ख़ास खूबी ये रही कि एक नौजवान ने अपने पूरे जज्बे को कायम रखते हुए एक सादगी से शादी की। साथ ही साथ वो नौजवान भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि तमाम जो नौजवान तबका है वो इसी सादगी के साथ शादी वगैरह करके आज जो लड़की पे बर्डन, लड़की के पेरेंट्स वगैरह पे जो बर्डन आते वो बर्डन को कम करे। ये शादी की ख़ास खूबी ये भी रही कि नौजवान ने कोई जहेज़ के जो है लेन देन वो उससे बिल्कुल बरी है, किसी किस्म का कोई लेन देन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। सर आप जैसा आपने कहा कि आप लेक्चरर हैं मौजूद कॉलेज में, तो आप तालीम के जरिए से कई नस्लों के अपने परवान चढ़ाया है और वो नस्लों में से एक नौजवान बच्चा एक शादी पे अमल कर रहा है, तो कैसा बतौर एक सर एक टीचर के तौर पर कैसा महसूस करते हैं आप? इसको बहुत हमारे लिए भी एक फ़ख्र की बात है पूरे ख़ानदान के लिए, और दूसरों के लिए भी एक अच्छा पैगाम जाता है कि लोग अपने नौजवानों के लिए भी एक पैगाम जाता है कि वो भी हम अपने जज्बात को उनको काबू में रखते हुए सादगी के साथ शादी करते हैं। आप आज़ाद कॉलेज में जैसा आपने बताया लेक्चरर है और वहाँ तमाम नौजवानों की उम्रें होती हैं, मैं समझता हूँ 18-20 साल के ऊपर होती हैं, तो क्या ये इससे कुछ मुतासर हो कि आप कॉलेज में मुहिम चलाएंगे कि भाई चलो हमने एक काम किया है आप भी कीजिए? बेशक तमाम नौजवानों के लिए भी ये पैगाम देते रहेंगे कि भाई आप भी जो है तो अपनी उम्र जब हो जाती है तो पहले फुर्सत में सादगी से शादी कर ले तो सब बर्डन वगैरह कम हो जा सकते हैं और पेरेंट्स के लिए भी आसानी होती है। ताक है, मैं इसी महल्ले से रोज़ाबाग से हूँ जी। सर आपके महल्ले में ये काम बहुत अच्छे से काम किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आपके तासुरात? देखिए, एक दाना जब ज़मीन में जाता है तो 1000 दाने वजूद में आते हैं। एक दाना जब सड़ता है तो 1000 दाने वजूद में आते हैं। जो काम इन्होंने किया, पहला काम इन्होंने पहले अमल किया, सब लोग इसी तरीके से अमल पे आएंगे इंशाल्लाह। नाम सखावत खान है और आज़ाद कॉलेज में एज लेक्चरर बोल के है जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बहुत ही अच्छा हुआ है और ये काम में रोज़ाबाग में शायद औरंगाबाद में पहला जो कदम है जो इन्होंने उठाया है। बच्ची भी मेरी स्टूडेंट है और बच्चा भी है। बच्ची हाल ही में 12वीं में है, अभी उसके इम्तिहान है, तो सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये काम का अंजाम दी है। ये हमारे भाई सलीम साहब है, ये डायरेक्टर है MIM के और ये भी कज़िन है, सारे हम भाईबंद हो गए सब, तो रिश्तेदार है और तो अल्लाह के करम से ये काम अच्छा हुआ है। सर जैसा आपने कहा कि दोनों आपके स्टूडेंट्स हैं, तो खैर वो तो तालीम के मैदान में कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन अमली तौर से उन्होंने शरीर में एक बहुत बड़ा कामयाबी का झंडा गाड़ा है, इसके ऊपर आपके क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत अच्छा काम किया है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको इन्होंने अंजाम दिया है। आप ही की तरह कई औरंगाबाद में कॉलेज चलते हैं, वहाँ भी टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, तो एक बतौर एक मतलब एक मौलिम के, एक टीचर्स के लेक्चर के रूप में कौन जिम्मेदार पैगाम देंगे कि देखो भाई हमारे महल्ले में काम हुआ है हमारी निगरानी में, तो आप भी कुछ पहल कीजिए, कुछ पैगाम उनके लिए? इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे और सभी को हम बताएंगे कि ये काम जो अच्छा है और इसी के साथ जाइए आप। इस तरह से आपने तमाम जिम्मेदारों की बात को सुना, लड़की के वालिद को सुना, लड़के के वालिद को सुना, और आज़ाद कॉलेज के टीचर जिम्मेदार हैं ये भी है, और इरफान भाई NCP की जो एक कार्यकर्ता है, लीडरशिप में भी है। तो बहुत अच्छा लगता है एक महल्ले के लोग इस तरह से काम करते हैं। अब क्योंकि तमाम बातें आके आपके सामने आ चुकी और कहीं ना कहीं एक साफत के सुतून, चौथा स्तंभ कहा जाता है, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है समाज की जो बुराइयां उसको उजागर की जाए और उसको अच्छाई में तब्दील किया जाए। तो हम तमाम लोगों से पैगाम को देना चाहते हैं कि देखिए रोज़ेबाग वालों ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है। औरंगाबाद शहर में, ज़िले में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में कि मुमकिन नहीं है कि इस तरह के लोग भी अगर तैयार हो, इनसे आप प्रेरणा ले, इनसे आप मुतासिर होकर आप आगे बढ़े, तो तस्वर कीजिए क्या नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद में जो एक ऐतिहासिक और तारीखी कदम उठा है ये कामयाब भी हो और तमाम लोग ये अहद करें कि हम इस तरह करेंगे। और जैसा कि साहब ने बहुत बड़ी बात की है कि अब्दुल सत्तार सेठ जो सिल्लोड़ के हैं, तो तमाम यहाँ के सियासी लीडरान से भी हमारी बहुत दर्दमंद अपील है कि अगर आप चाहें तो बात कुछ हो सकता है, क्योंकि बड़े लोगों की बात पे लोग लब्बाइक कहते हैं कि चलो फला लीडर साहब है भाई, उन्होंने दावत दी है, वो आगे बढ़े तो हम क्यों आगे ना बढ़े। तो उम्मीद करते हैं कि जैसा आप अपनी अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं,
इस सुन्नत को आम करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़ी जान माल की कुर्बानी दीजिए, यकीन मानिए समाज से बहुत सी बुराइयां खत्म होगी। उम्मीद करते हैं कि दर्द को, इस बात को आप लब्बैक कहेंगे और बहुत कुछ आप अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप सलाम, नमस्कार। औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, औरंगाबाद न्यूज़ चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक प्रिंट मीडिया अखबार भी है, जो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए समाज की हर वो समस्या से जुड़ी हुई बातमी जो है प्रकाशित करता है और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मैं अतीक मिर्ज़ा, जय हिंद।